हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आपका स्वागत है चिरक मेडिकल क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं कैप्सूल के बारे में। आप सब क्या हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, आपको बीमारी घेर लेती है, तो उसके लिए आप टैबलेट यूज करते हो, कैप्सूल यूज करते हो, इमल्सन यूज करते हो, सस्पेंसन यूज करते हो, बाकी और भी बहुत सारी ड्रग होती है तो आप यूज करते हो। तो आज हम कैप्सूल की प्रोसेसिंग के बारे में जानते हैं कि कैप्सूल की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार होती है और कैसे कैसे की जाती है। कैप्सूल क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कितने नंबर का कैप्सूल के अंदर हमारी कितनी ml दवाइयाँ भरी जाती है, कितने mg में होता है, कौन से नंबर का कैप्सूल आपका छोटा होता है और कौन सा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल के बारे में। तो किसकी प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे आज हम, कैप्सूल की प्रोसेसिंग के बारे में। तो कैप्सूल क्या होता है, देखो ये मैंने बना रखा है, रंग बिरंगा टाइप का होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, देखो ये आपका कैप्सूल है और इसके ऊपर हल्की सी आपने दो पोर्शन में होता है आपका कैप्सूल। तो इसको क्या बोलते हैं, हम कैप बोलते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, और नीचे वाला जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी। मतलब कैप बॉडी से मिलकर हमारा कैप्सूल बनता है, जो क्या होता है, हार्ड जिलेटिन का होता है, हार्ड वाला जो कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल क्या होता है हमारा, आपको पता ही है। टैबलेट भी हमारी क्या होती है, सॉलिड डोसेज फॉर्म आती है। कैप्सूल भी हमारा क्या होता है, सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को फिल कर सकते हैं, मिक्सचर को भी फिल कर सकते हैं, और जो आपका ग्रेन्यूल्स टाइप की जो ड्रग होती है उसको भी फिल कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, हमारा हार्ड जिलेटिन भी हो सकता है आपका कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल का बना हो सकता है, और आपकी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का भी सेल का बना हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो कैप्सूल क्या होता है हमारा, सॉलिड डोसेज फॉर्म का होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग या मिक्सचर फिल कर सकते हैं। और एनक्लोज जो होता है वो क्या होता है हमारा, जिलेटिन कैप्सूल सेल का बना होता है, हार्ड वाली का, और आपकी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल का बना होता है। चलो बच्चों, इतना हो गया। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम। अब देखो ये जो प्रिपेयर किया जाता है, तो प्रिपेयर कौन से मेथड से किया जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एनिमल बेस यूज़ करते हैं, और आपका स्किन यूज़ कर सकते हैं। एनिमल बेस से आप क्या समझ रहे हो कि जो आपके जो एनिमल मतलब पशु होते हैं उनकी बोन्स लेते हैं हम और उनकी स्किन लेते हैं, तो उनसे आपकी जो जिलेटिन होती है वो सेल बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका। ऑन द बेसिक ऑफ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ जिलेटिन। अब जो इसका जो प्यूरिफिकेशन होता है हमारा, मतलब प्योर होता है, वो लगभग क्या होता है, दो टाइप की आपकी जिलेटिन होती है। ठीक है, वो क्या होती है, लगभग टू टाइप्स की जिलेटिन होती है। उस प्रोसेस के द्वारा ही वो प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो फर्स्ट कौन सी है हमारी बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट है हमारी टाइप ए जिलेटिन। तो टाइप ए की जो जिलेटिन होगी वो क्या होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस फ्रॉम पिग स्किन। ठीक है बच्चों, तो टाइप ए की जो जिलेटिन होती है वो प्रोड्यूस किसके द्वारा होती है, आपका एसिड होता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा। और किसकी स्किन ली जाती है, उसके अंदर हमारी पिग की स्किन ली जाती है। पिग क्या होता है हमारा, सुअर होता है, सुअर की स्किन ली जाती है हाइड्रोलिसिस के द्वारा। जो कौन सी वो होती है हमारी जिलेटिन, टाइप ए वाली। अब टाइप बी वाली जिलेटिन जो होती है, टाइप बी वाली क्या होती है हमारी, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल बोन्स। तो इसमें जो टाइप बी वाली आपकी जो जिलेटिन होती है वो प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, आपका जो बेस, इसमें तो एसिड था हमारा टाइप ए वाली में, इसमें हमारा क्या है, बेस हाइड्रोलिसिस है। और इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, एनिमल बोन मतलब जो पशु की हड्डियाँ होती है उसको लेके उसका प्योरीफिकेशन करके तब जाके हम क्या करते हैं, टाइप बी जिलेटिन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। अब जो टाइप ए का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, ये आपको याद कर लेना है बच्चों। ये शूटिक्स में पिछली बार आपका जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो जो आपका जो टाइप ए का होता है जिलेटिन, उसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितना होता है, लगभग 9 होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप बी।
टाइप बी जिलेटिन जो होती है वो क्या होती है हमारी, उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो कितना होगा, लगभग 5.5 से लेके 6.6 तक उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो ये बच्चों आपको दोनों पॉइंट याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1-2 बार पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलो अब इसकी हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जिलेटिन। तो आपकी जो जिलेटिन होती है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेन 12 to 16 मॉइस्चर। ठीक है, 16% मॉइस्चर। अब जो आपका हार्ड मतलब कठोर जिलेटिन वाला जो कैप्सूल होता है उसमें मॉइस्चर जो कितना होता है, लगभग 12 से 16% उसके अंदर नमी होती है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ब्लूम स्ट्रेंथ। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब जो क्या होती है हमारी ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज, ठीक है, आपकी जो जिलेटिन की जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है, अब ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको हम जेल फॉर्म भी बोलते हैं, मतलब जेल टाइप। तो ये क्या होती है, जब आप गर्म पानी में उसको घोलते हो या पानी में घोलते हो तो वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो अब उसकी जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है जिलेटिन की वो कितनी होती है, लगभग 150 से लेके 200 ग्राम। ठीक है बच्चों, वो कितनी होती है, लगभग 150 से लेके 200 ग्राम होती है। चलो अब नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम, और जो आपकी ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो क्या इंडिकेट करती है, ब्लूम स्ट्रेंथ इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। ठीक है बच्चों, क्यों, आपकी जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो क्या इंडिकेट कर रही है, आपकी जो जिलेटिन होती है उसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रही है कि वो अच्छी क्वालिटी का है या वो ख़राब क्वालिटी का है, तो उसकी क्वालिटी को वो बताती है ब्लूम स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट है हमारा, इसका जो आपने देखा ही होगा कि जो कलर होते हैं स्पेशली, मतलब हमारे कलर तो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, काला कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है, येलो हो सकता है, पीला, मतलब और भी बहुत सारे कलर हैं। अब इसमें जो हमारा कलर यूज करे गए हैं वो किसके हिसाब से करे गए हैं, क्योंकि जो हमारा कलर यूज होता है वो नॉन ऑक्साइड ग्रेड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम लैक कलर्स इन कंसंट्रेशन रेंज कितनी होगी, लगभग उसकी 5% होगी। ठीक है, तो उसमें हमारा कलर कौन सा होगा, रेड होगा, येलो होगा और ब्लैक होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन। ठीक है, अब हम अगर जो आपकी जिलेटिन होती है उसका जो एवरेज मोलिकुलर, उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो अगर वेट देखें तो लगभग कितना होता है, वो 20,000 से लेके लगभग 2 लाख तक का उनका मोलिकुलर वेट होता है। इसको भी आपको नोट कर लेना है बच्चों, ये पिछली बार पूछा गया था फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। कितना होता है बच्चों, लगभग 20,000 से लेके 2 लाख किसका मोलिकुलर वेट है, लगभग एवरेज किसका है, हमारा जिलेटिन का। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, कैप्सूल फिलिंग मशीन की। ठीक है, तो कैप्सूल फिलिंग जो मशीन होती है कौन कौन सी होती है हमारी, वो फर्स्ट है हमारी मैनुअल कैप्सूल फिलिंग मशीन। ठीक है बच्चों, सेकंड है हमारी सेमी ऑटोमेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन। थर्ड है हमारी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन। तो ये क्या होती है, कैप्सूल फिलिंग मशीन है हमारी बच्चों। तो कौन कौन सी होती है, मैनुअल कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है, सेमी ऑटोमेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन होती है, ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन होती है। ये 3 प्रकार की आपकी जो कैप्सूल की जो भरते हैं हम उसको, उसमें मेडिसिन दवाइयाँ भरते हैं, पाउडर ग्रेन्यूल्स, तो इन मशीनों के द्वारा भरा जाता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, कैप्सूल की जो सेल होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जब फॉर्मेलिन से ट्रीट करने से उसकी क्या हो जाती है, सोलुबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, फॉर्मेलिन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी जो बॉडी भी होती है ना, बॉडी को भी ये सड़ने नहीं देता। ठीक है, तो कैप्सूल की जो सेल होती है, अब अगर हम उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी जो सोलबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट है हमारा, देखो ये जो आपकी जो मैंने ये टेबल बनाई हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। देखो जो आपका कैप्सूल का जो साइज़ होता है, आज हम क्या करेंगे, कैप्सूल के साइज़ के बारे में देखेंगे। आपको अब से पहले पता नहीं होगा
तो कैप्सूल कितने नंबर का होता है, कितने साइज का होता है, कितनी एमजी उसमें मेडिसिन भरी जाती है। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कैप्सूल के साइज़ के बारे में। तो फर्स्ट है हमारा कैप्सूल का जो नंबर, कैप्सूल नंबर, अप्रोक्स कैपेसिटी इन एमजी, एक्चुअल वॉल्यूम इन एमएल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 3 जीरो दिखाई दे रही है आपको, जो 3 जीरो वाला जो कैप्सूल का वो क्या है, नंबर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो अप्रोक्स कैपेसिटी जो होगी एमजी की, वो कितना होगा, लगभग 950 एमजी का होगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, कौन सा कैप्सूल का नंबर है, वो 300 का। अब उसके अंदर जो एमएल होगी वॉल्यूम, वो कितनी होगी, लगभग 1.37। ये क्या है आपका सॉफ्ट वाले के लिए है, ये हार्ड वाले के लिए है। ठीक है बच्चों, अब अगर 20 वाला है तो उसके अंदर कितना एमजी होगा, 650 एमजी होगा, और एमएल कितना होगा, 0.95 एमएल। अब नेक्स्ट है हमारा जीरो, अगर जीरो वाला है तो वो कितने एमजी का होगा, 450 एमजी का होगा, और 0.68 उसके अंदर एमएल वॉल्यूम होगी। अब बात करते हैं हम एक नंबर वाले की। एक नंबर वाला कितने एमजी का होगा, आपका 300 एमजी का कैप्सूल होगा, और लगभग उसके अंदर 0.50% मतलब एमएल वॉल्यूम होगी। नेक्स्ट है हमारा कैप्सूल नंबर 2, उसके अंदर वो कितना होगा, एमजी में हमारा 250 एमजी का कैप्सूल होगा, और एमएल कितना होगा उसके अंदर हमारा 0.37 होगा। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर वाला कैप्सूल, उसके अंदर कितना एमजी होगा, 200 एमजी। आप मतलब ज़्यादातर 200 एमजी, 100 एमजी, 500 एमजी यही तो यूज करते हो बच्चों, तो 200 एमजी होगा, और उसके अंदर एमएल कितना होगा, 0.30। नेक्स्ट है हमारा 4 वाला कितना एमजी होगा, हमारा कैप्सूल नंबर 4 150 एमजी, और इसके अंदर एमएल कितना होगा, 0.21 एमएल। अब है लास्ट है हमारा 5 नंबर वाला जो कैप्सूल है, उसके वो कितनी एमजी का होगा, हमारा 100 एमजी का। तो आप ज़्यादातर क्या करते हो, 100 एमजी वाला ही यूज करते हो। तो वो कौन से नंबर का कैप्सूल होता है बच्चों, 5 नंबर का, ये आपको याद कर लेना है। इसके अंदर एमएल कितना होगा, लगभग 0.13 एमएल। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये क्या था हमारा साइज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब बात करते हैं हम इसके एक्सिपिएंट के बारे में, कि जो आपका जो कैप्सूल जो मतलब जो मशीन होती है, वो मशीन के द्वारा जो भरा जा रहा है, तो उसके अंदर जो आप एक्सिपिएंट यूज कर रहे हो, कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज कर रहे हो, और यूज क्यों कर रहे हो, क्या उनका फ़ायदा है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट जब आप कैप्सूल को फिलिंग कर रहे हो, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट एक्सिपिएंट होता है, डाइल्यूएंट डाल रहे हो आप, तो डाइल्यूएंट डाल रहे हो कौन कौन सा होता है हमारा डाइल्यूएंट, जैसे आपका लैक्टोज होता है, और ये क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है डाइल्यूएंट हमारे। मानिटोल होता है, सोर्बिटोल होता है, स्टार्च भी होता है, ये आलू के अंदर भी पाया जाता है, एक्सेट्रा। और भी आपके डाइल्यूएंट हो सकते हैं जो कैप्सूल फिलिंग के टाइम डाले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट क्या करता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, फिजिकली इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा पाउडर होता है, तो पाउडर को क्या करता है, जो वो इनकम्पैटिबल हो रहा है फिजिकली एक दूसरे के साथ, उसको क्या करता है, इनकम्पैटिबल करता है एक दूसरे के साथ पाउडर को। जैसे एग्जांपल में हमारा ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम एंड कियोलिन होगा। ठीक है, यदि आप पाउडर में क्या कर रहे हो, कियोलिन डाल रहे हो, ठीक है बच्चों, तो कियोलिन क्या करेगा, जो पाउडर आपका इनकम्पैटिबल हो रहा है फिजिकली, तो वो उसको सही कर देगा कैप्सूल फिलिंग के टाइम। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइडेंट। ठीक है बच्चों, तो ग्लाइडेंट क्या करता है, ये हमारा इरेगुलर फ्लो ऑफ पावर इनटू द ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन, ग्लाइडेंट आर मिक्स विद द मेडिकामेंट। तो इस ग्लाइडेंट क्या करता है बच्चों, जो रेगुलर फ्लो बना हुआ है, पावर आप दे रहे हो ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन के अंदर, तो ये क्या करता है, ग्लाइडेंट को मिक्स करके उसको प्रॉपर एक मेडिकामेंट के साथ ले आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, एग्जांपल में दिया है हमारा टाल्क यूज करते हैं, मैग्नीशियम यूज करते हैं, मैग्नीशियम स्टीरेट यूज करते हैं,
कैल्शियम स्टीरेट यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलर फ्लो जो बना होता है आपकी ऑटोमेटिक मशीन का, जो फिलिंग मशीन है, वो क्या करता है, ग्लाइडेंट के साथ मिक्स करेगा और उसके मेडिकामेंट को अच्छे से उसके फ्लो में लेके आएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा एंटी डस्टिंग पाउडर। एंटी डस्टिंग पाउडर एंटी डस्टिंग कंपाउंड क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, इट कंटेन पोज ए सीरियस हेल्थ हजार्ड्स स्पेशली व्हेन द डस्ट ऑफ द पोटेंट ड्रग इज इनहेल बाय द वर्कर्स। ठीक है बच्चों, तो एंटी डस्टिंग कंपाउंड हम क्यों यूज करते हैं, हम वे कंपाउंड इसलिए यूज करते हैं ताकि जब मशीन चलती है, धूल मिट्टी उड़ रही है, धूल गर्दा हो रहा है, पाउडर उड़ रहा है, ठीक है, तो वो आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ हजार्ड्स के लिए क्या हो सकता है, बहुत ही घातक फुल हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशली हम उस डस्ट को, उस पोटेंट ड्रग को क्या करने के लिए आप इनहेल कर रहे हो उसको, ताकि आपकी जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं वो उस डस्ट को इनहेल ना कर पाए। ठीक है बच्चों, तो एंटी डस्टिंग कंपाउंड क्या करता है हमारा, ये क्या करता है, किस लिए डाला जाता है कैप्सूल फिलिंग के टाइम, ताकि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको कोई बीमारी ना हो। ठीक है, और जो वर्कर्स है वो उसको इनहेल ना कर पाए, जो वो ड्रग वहाँ पे फिलिंग हो रही है। ठीक है बच्चों, तो उससे आपके जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी डस्टिंग कंपाउंड कौन सा है हमारा, एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल जब हम उसमें डाल देंगे तो कोई भी धूल नहीं उड़ेगी जो आप पाउडर यूज कर रहे हो उसमें फिलिंग टाइम में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं बच्चों, तो ये फर्स्ट है हमारा, विच इम्प्रूव वाटर पेनिट्रेशन फॉर पोरली सोलूबल ड्रग। तो ये क्या करता है, वाटर को पेनिट्रेट करता है, उसको इम्प्रूवमेंट कर देता है और पोरली सोलूबल कर देता है ड्रग को। ठीक है, मतलब उसको गीला कर देता है अच्छे से। एग्जाम्पल क्या है हमारा, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये हम यूज करते हैं इसमें, किसमें, वेटिंग एजेंट के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट मतलब टूटना। तो ये क्या करता है, विच प्रोड्यूस डिसरप्शन ऑफ पाउडर मास। अब जो ये पाउडर का मास होता है उसको क्या करता है, डिसरप्शन कर देता है। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा क्रॉस पोविडोन यूज करते हैं हम, सोडियम स्टार्च यूज करते हैं और ग्लाइकोलेट भी यूज करते हैं। ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेंट का काम करता है कैप्सूल फिलिंग के टाइम। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा एंटेरिक कोटेड कैप्सूल। देखो, अब जो आपका एंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है बच्चों, जैसे आपकी एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है तो वो भी आपके स्टमक में ना घुल के वो बाईपास रूट से आपके इंटेस्टाइन में ही घुलती है। सेम ऐसे ही होता है हमारा एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट इन स्टमक बट ब्रेक अप इन द इंटेस्टाइन। तो जो आपका एंटेरिक कोटेड कैप्सूल होता है बच्चों, वो आपका पेट के अंदर टूट तो जाएगा, लेकिन वो जो ब्रेक होगा वो क्या होगा, इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा कंप्लीट, आपकी जो आंतें होती है उसके अंदर ही होगा। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल कैप्सूल। रेक्टल कैप्सूल क्या होता है हमारा, ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है और किसके लिए यूज होता है हमारा, ये एज सब्स्टिट्यूट फॉर रेक्टल के लिए, वेजाइनल के लिए और सपोजिटोरीज के लिए। ठीक है, तो जो आपका रेक्टल कैप्सूल होता है बच्चों, तो वो क्या होता है, आपका सॉफ्ट जिलेटिन वाला कैप्सूल होता है और स्पेशली किसके लिए सब्स्टिट्यूट किया जाता है और किसके लिए यूज किया जाता है, आपकी रेक्टल के लिए यूज किया जाता है, आपकी वेजाइना के लिए यूज किया जाता है और जो आपकी सपोस्ट्रीज होती है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं इसकी एडवांटेज। एडवांटेज क्या होती है, तो एडवांटेज मतलब उसका लाभ, आप कैप्सूल खा रहे हो, ले रहे हो, उसके लाभ क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, कैप्सूल मास्क द टेस्ट एंड ऑडर ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग एंड कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड एंड अट्रैक्टिव। तो कैप्सूल का जो मास्क होता है, टेस्ट होता है, वो क्या होता है, अच्छा होता है, दिखने में सुंदर होता है। ठीक है, और उसमें से कोई गंध भी नहीं आती है जो उसमें ड्रग भरी हुई है। ठीक है, और आप उसको ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हो और दिखने में भी वो अट्रैक्टिव होता है। ये कैप्सूल का फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, क्यों न, तो आपको उसको अंदर कोई कितनी भी कड़वी दवाइयाँ भरी होगी आपको उसको टेस्ट का पता ही नहीं चलने का।
उसके अंदर कितनी गंदी स्मेल आ रही है आपको उसका भी पता नहीं चलेगा, कौन सी दवाई भरी हुई है उसका भी नहीं पता चलेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से ले सकते हो, आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव भी होता है, देखने में अच्छा और सुंदर कोमल टाइप का लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दे आर इकोनॉमिकल एंड ईजिली अवेलेबल। और ये क्या होता है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, इकोनॉमिकली आपको मिल जाता है ईजिली कहीं से भी। नेक्स्ट है हमारा दे आर ईजी टू हैंडल एंड कैरी। ठीक है, आप इसको आसानी से भी हैंडल कर सकते हो, आसानी से कैरी कर सकते हो, आप जेब में भी लेके घूम सकते हो, पैंट में भी लेके घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भारी आइटम नहीं है। तो ये क्या होता है, ईजी हैंडल कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज, मतलब इसकी हानि क्या है। तो हानि के बारे में देख लेते हैं बच्चों। हानि क्या होती है, द ड्रग विच आर हाइग्रोस्कोपिक एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द कैप्सूल सेल मेकिंग। ठीक है, तो जो आपकी जो ड्रग है वो क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर के साथ वो एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम द कैप्सूल सेल मेकिंग। जब आप क्या कर रहे हो, कैप्सूल की सेल मेकिंग कर रहे हो, उस टाइम वो क्या हो जाएगी, वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये क्या होता है, इट ब्रिटल एंड हैंड्स आर नॉट सुटेबल फॉर फिलिंग इनटू कैप्सूल। ये क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, आप जब कैप्सूल को फिलिंग कर रहे हो तो उस टाइम ये क्या हो सकता है, टूट भी सकता है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट है हमारा, ये आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चिरक मेडिकल क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय धीरज कटारिया सर। ठीक है बच्चों।